बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पी एस एक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। KSE 100 इंडेक्स की बात करें, आज 1,06,274 पर इंडेक्स ने क्लोज किया। 4,795 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज किए। अगर आज के हाई की बात करें तो 1,11,745 1,11,745 का आज का हाई रहा और आज का लो जो रहा वो 1,05,937 का रहा। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 1,17,000 से मार्केट 1,05,000 तकरीबन 1,06,000 कर सकते हैं कि लो जो है मार्केट ने लगाया है। तो ये तकरीबन कितने हो गए, 11,000 पॉइंट्स मार्केट तकरीबन तकरीबन 11,000 पॉइंट्स मार्केट 3 दिन में गिर चुकी है। और अगर हम 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में म्यूचुअल फंड ने हैवी सेलिंग करने को मिली है। म्यूचुअल फंड की तरफ से हैवी सेलिंग देखी गई है। अगर आज के टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट की, उसमें INDU, RMPL, AGP, NTF, कैप्को और PGLC है। लेकिन वो स्टॉक्स जिन्होंने आज मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए मार्केट में, उस पर नसर फिरिस्त मारी, हपको, UBL, OGDC, एंग्रो, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड सिस्टम, MCB, लकी सीमेंट शामिल है। अगर आप यहां पर आज के हम फीपीलीपी की बात करें जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग फीपीलीपी है और इसके अकॉर्डिंगली आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और टेक्निकली मार्केट क्या कह रही है, ये चीजें शेयर करना आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर की तरह सब्र से काम कर सकें। अगर आज हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स में इसलिए बेसिक्स से बताता हूं फॉरेन, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ये वो इदारा है जिसने 50,000 जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर गई थी तो इसने 50,000 से 80,000 तक के लेवल को लाने में मार्केट फॉरेन कॉर्पोरेट्स का एक मेजर रोल था। आज उन्होंने भी हैवी सेलिंग की और 80,000 के लेवल के ऊपर फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर आए थे, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज आपकी हैवी बाइंग पर आ चुके थे। और आज अगर देखा जाए, बात की जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग पर आ, उसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट उसने सब सेक्टर्स में जो है वो दबा के आज सेलिंग की। एट द अदर एंड ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें हम इंडिविजुअल्स में काउंट करते हैं, उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की और उसके साथ हमारे जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी $9.74 मिलियन की बाइंग की। अगर खाली इंडिविजुअल्स की बात की जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंडिविजुअल्स अगर बात की जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये तकरीबन $11.5 मिलियन की बाइंग जो है सिर्फ इंडिविजुअल कर गया। उसके अलावा एक जो पॉजिटिव चीज हमें नजर आती है, एक वो हमें कहते हैं ना वो डूबते हुए को तिनके का सहारा, वो हमें यहां पर ये चीज नजर आ रही है कि कंपनीज आपकी $2.57 मिलियन की बाइंग के साथ है और उसका साथ बैंक्स दे रहे हैं $7.68 मिलियन की बाइंग, मतलब कि $10 मिलियन की बाइंग दो आपके इदारे कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ ब्रोकर जो है वो तकरीबन 1 पॉइंट, लेकिन इन्हें हम इदारों में उस तरह से शामिल नहीं करेंगे। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज अगर देखा जाए तो तकरीबन आपका जो है वो $15 मिलियन की बाइंग जो है, 15 से $16 मिलियन की बाइंग 3 मेजर इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन एट द अदर साइड फंड्स के पास इतनी बाइंग है, और उसकी मैं आपको एग्जांपल यहां से देता हूं कि ये पिछले तकरीबन 1 महीने 15 दिन का फीपीलीपी है और फंड्स के पास ये कल तक की बात है $1,15 मिलियन की बाइंग जो है फंड्स के साथ पास अभी भी मौजूद है, जिसमें से अगर आज $19 मिलियन का माल निकाल भी दें तो तकरीबन 95 मिलियन का माल अभी भी फंड्स के पास मौजूद है, जो वो मार्केट को जो तकरीबन 90,000 तक भी लेके जा सकता है। क्योंकि अगर आप नोट करें, अगर आज का फीपीलीपी देखें, आपके मेजर इंस्टीट्यूशन तो बाइंग पर हैं जिसमें कंपनीज ने जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकती थी, कंपनीज ने बड़ी अच्छी बाइंग की, बैंक्स ने आउटस्टैंडिंग आज बाइंग की, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ने आउटस्टैंडिंग बाइंग की, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन साथ में एक डर जो है वो है इंडिविजुअल्स का। अगर इन्होंने पैनिक होकर माल देना शुरू कर दिया तो माइट भी लेवल्स मजीद नीचे जा सकते हैं, लेकिन आगे क्या एक्सपेक्टेशन है वो देखते हैं। और आप लोगों को एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करनी चाहिए, क्या हिकमतें अमली होनी चाहिए इन लेवल्स पर। अब अगर हम बात करें अदर्स में, ऑल अदर सेक्टर्स में, तो आपका ऑल अदर सेक्टर्स में बैंक्स बायर है, लेकिन ऐसा उतनी बाइंग नहीं है। उसके बाद अगर हम सीमेंट में बायर की बात करें तो सीमेंट में आपका मेजर बायर इंडिविजुअल है, अब डिपेंड नहीं किया जा सकता। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में आपके जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज और उसके अलावा इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं। फर्टिलाइजर में भी आपका मेजर इंडिविजुअल ही बाइंग पर है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी आपका मेजर इंडिविजुअल बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी आपका मेजर इंडिविजुअल बाइंग पर है।
जबकि पावर सेक्टर में आपका इंडिविजुअल बाइंग पर है मेजर, उसके अलावा बैंक्स बाइंग पर हैं, उसके अलावा ब्रोकर्स बाइंग पर हैं। ओवरऑल अगर फीपीलीपी की बात की जाए, डर जरूर मौजूद है, लेकिन क्योंकि बैंक्स ने भी अच्छा माल उठाया ऑल ऑफ द सेक्टर्स में, जिसका आप में जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर भी आता है, और उसके अलावा बैंक्स ने जो है वो बहुत अच्छा माल उठाया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह में। ठीक है, वो भी एक अच्छा साइन है। अब बात ये है कि ये लॉस में नहीं बेचेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये सबर करेंगे, ये सबर कर सकते हैं, या फिर बहुत मार्केट ने डिप ली 5-10 हज़ार पॉइंट्स और चलेगी तो वहां पर एवरेज कर सकते हैं। और अगर इतना स्टेमिना, क्योंकि देखें अभी हम पिछले 20-25 दिन से देख रहे थे ना, ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, अब नीचे जा रही है मार्केट, तो उसका भी हौसला आपने रखना है। अगर तो आप वेट कर सकते हैं जिस तरह बैंक्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में किया है, तो फिर थोड़ा सा आप सबर करना पड़ेगा। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग बैंक्स में है, बैंक्स बड़े अच्छे रेट पर है, आज भी बैंक्स ने सस्टेन किया है। उसके अलावा इनकी बाइंग सीमेंट में भी है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड सेलिंग करता है तो फिर आपको नीचे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, आपको इतना कैश रखना चाहिए कि आप नीचे एक्यूमुलेट कर सकें। अब दो सिचुएशन है, ठीक है, बड़ी क्लियर बताने लगूं, दो बड़ी क्लियर सिचुएशन है यहां पर। अगर तो होल्डिंग है फंस गए हो, अगर तो होल्डिंग है फंस गए हो और कैश मौजूद है, ठीक है, तो फिर सब्र कर जाओ। और अगर होल्डिंग नहीं है, कैश पर हो, तो फिर म्यूचुअल फंड जब बाइंग पर आएगा तो बाइंग पर आ जाना, अदरवाइज अब सब्र करो। अब हम आ जाते हैं टेक्निकली मार्केट क्या कह रही है। अब पहले हमने देख ली है, फीपीलीपी देख ली, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख ली, अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पर, टेक्निकल्स पर मार्केट क्या कर रही है, क्या बता रही है हमें, इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जितनी हम मेहनत करते हैं काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। उसके अलावा अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, पर मंथ 1500 हमारा है, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ्स का 7500, 3500 रुपया महीना हमारा 1-to-1 सर्विस है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 10 लाख और उससे कम हम 10,000 चार्ज करते हैं आपकी इक्विटी पर, 20 लाख पर 20,000, 30 लाख पर 30,000, 40 लाख पर 40,000 और 50 लाख पर 50,000। मंथली रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 5 से 10% होता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326002, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। बहुत गौर से देखिएगा, 1,06,000 से नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाती है, 1,06,000 से नीचे मार्केट क्लोज कर जाती है, कैंडल नीचे बन जाती है, इससे मार्केट अपने नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगी। और नेगेटिव ट्रेंड फिर इसको नीचे लेके जा सकता है 94,000 के लेवल तक, मतलब 10,000 पॉइंट्स। आज के 2 सेशन कर लो और, ठीक है। अब यहां पर आपने गौर से ये देखना है कि मार्केट ने पहले भी इसी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली और वापस रिवर्स होगी। यहां पर भी मार्केट ने सपोर्ट ली, रिवर्स होगी। यहां पर मार्केट ब्रेक कर गई थी और फिर यहां तक आई, यहां पर मार्केट ने ब्रेक किया सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को, यहां तक आई। अब गौर से देखिएगा, यहां पर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, रिवर्स कर गई, यहां पर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, रिवर्स कर गई, यहां पर ट्रेंड को ब्रेक किया, नीचे आ गई, ठीक है, यहां ट्रेंड को ब्रेक किया, नीचे आ गई, ठीक है। ये मतलब मैं आपको एक, यहां पर ट्रेंड को ब्रेक किया, नीचे आ गई, ठीक है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है कल का। अगर तो ट्रेंड ब्रेक हो जाता है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट 5 से 10,000 पॉइंट्स मजीद नीचे जा सकती है अगर इससे नीचे क्लोज होती है। और अगर ट्रेंड ब्रेक नहीं होता, जिस तरह से पहले यहां से मार्केट ने रिवर्स ले लिया, तो चांसेस है मार्केट यहां से दोबारा अपना रिवर्सल बनाए और 1,18,000 का फिर जो है वो नेक्स्ट लेवल लग रहा है। लेकिन उस सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स का दोबारा बाइंग पर आना, क्योंकि जितना माल उनके पास मौजूद है, अगर वो दोबारा बाइंग पर नहीं आते तो वो मजीद माल मार सकते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। जिस तरह मैंने बताया, बैंक्स ने अच्छा $6 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने उठाया, उन्होंने इस रेट पर उठाया। अगर आपको इससे नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा जो है वो फायदा दे सकता है। इदारा कभी लॉस में नहीं बेचता, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करेगी आप, वो है स्ट्रेटजी, माइंडसेट। लिहाजा अगर समझ ना आए तो हमसे राब्ता कर लीजिए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। नंबर है 0331326002, व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।